किसी ने बहुत खूबसूरत कहा है कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं। सच बढ़े या घटे तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिरदौस आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल फिरदौस द लाइफ कोच में। वाकई ये जो हमारे अल्फाज हैं ये हमें बहुत आगे ले जाते हैं या फिर बहुत पीछे भी धकेल देते हैं। तो इसलिए कभी भी जब कुछ भी बोलें आप तो बहुत सोच समझ के बोलिए, क्योंकि कहते हैं ना कि शब्दों की हेर फेर से, नुक्ते की हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। तो इसलिए हमारे ये अल्फाज जो होते हैं किसी के जख्म को बढ़ा भी सकते हैं, और हमारे यही अल्फाज जो होते हैं किसी के जख्म को मरहम की जगह पे भी काम आ सकते हैं। तो खैर आइए मैं इसी बात से आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत कहानी और आपको वाकई बहुत अच्छी लगेगी। एक राजा होते हैं जिनको रात में एक सपना आता है कि भाई उनके सारे दांत जो हैं वो टूट गए हैं। अब राजा बहुत परेशान होते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, बड़े परेशान से उठते हैं, अपने मंत्री सबको बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई इस सपने का मुझे मतलब बताओ कि क्या मतलब होता है, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मंत्री जो है वो जो उस राज्य के जो बड़े बड़े आलिम होते हैं उनको बुलाए जाते हैं, तो उसमें से एक आलिम को चुना जाता है और उनसे पूछा जाता है कि बताओ भैया इस सपने का मतलब क्या होता है। खैर आलिम साहब वाकई बहुत समझदार होते हैं। वो बोलते हैं कि भाई राजा आपके जो इस सपने का मतलब तो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही भयानक है। अब राजा बहुत परेशान हो जाते हैं और भी ज्यादा कि भाई सपने का मतलब क्या हुआ। तो राजा को ये बताते हैं वालिम साहब की सपने का ये मतलब है कि जो आपके घर के सभी लोग जो हैं वो मर जाएंगे, और जिसमें से मतलब घर के सभी सदस्य, चाहे वो आपकी वाइफ, आपकी मम्मी, आपके पापा, सब के सब मर जाएंगे। राजा को बहुत ही गुस्सा आता है कि ऐसे कैसे, मतलब इसने ये बात बोल दी कि मेरे सारे परिवार के लोग मर जाएंगे, ये कोई बात होती है। बहुत ही गुस्सा आता है और वो मंत्री को अपने आदेश देते हैं कि भाई इनको ले जाओ और इनको काल कोठरी में डाल दो। चलिए जी, वो आलिम साहब को तो काल कोठरी में डाल दिया जाता है क्योंकि वो सच बोलते हैं, जबकि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला होता है। जो होता है मतलब वही बताया होता है। खैर राजा की समस्या तो वहीं की वहीं रहती है। वो अपनी परेशानी को सॉर्ट आउट भी करना चाहते हैं कि भाई इसका मतलब बताओ, ताकि कोई सोल्यूशन, कोई उपाय ढूंढा जाए। फिर से मंत्री जी से कहा जाता है कि भाई कोई लाइए और कोई आलिम लाइए जो इससे भी ज़्यादा समझदार हो, जो कुछ अच्छा बता सके। चलिए खैर लाए जाते हैं। एक और आलिम साहब आते हैं। वो आते हैं तो भाई वो बड़े समझदार और बड़े शाने होते हैं कि भाई अब उनको मतलब लगता है कि भाई सोच समझ के बोलना पड़ेगा, क्योंकि राजा साहब जो हैं वो बड़े गुस्सैल हैं एकदम से। उन्होंने उनको पहले वाले किस्सा पता ही होता है कि किस तरीके से उन्होंने उस आलिम साहब को काल कोठरी में डाल दिया है, जबकि उन्होंने भी सच ही बोला था। तो खैर ये बड़े समझदार होते ही हैं आलिम साहब। सेम वही बात बताई जाती है। राजा बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे एक सपना आया, बहुत परेशान है, अब क्या करें, बताओ भाई इसका सोल्यूशन बताओ, इसका मतलब क्या है पहले तो ये बताओ। वो आलिम साहब बोलते हैं कि राजा साहब इसका मतलब तो बहुत ही खूबसूरत है, इसका मतलब तो वाकई इतना उम्दा है कि जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते और आपका दिल बहुत खुश हो जाएगा, गदगद हो जाएगा। राजा वाकई बड़ा खुश होता है कि चलो कोई तो एक समझदार बंदा मिला जो मुझे कुछ अच्छी बात बता रहा है, क्योंकि पहले वाला तो बहुत गलत बोल के चला गया, जिसकी वजह से मुझे तो मतलब बहुत ही बुरा लगा। भाई मेरी पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी तो फिर मैं तो मतलब मैं किस तरीके से जीऊंगा। तो खैर अब वो जो आलिम साहब है वो राजा को बताते हैं कि देखिए इस सपने का मतलब ये होता है कि आप अपने परिवार में सबसे ज्यादा जिएंगे, आपकी उम्र जो है वो सबसे लंबी है। राजा को वाकई बात सुन के बहुत खुशी मिलती है और राजा खूब उसको बड़े जेवरात और बड़े सारी धन दौलत से उसको नवाजते हैं और बड़ी खुशी खुशी विदा करते हैं कि भाई ये तो बड़े अच्छे आलिम हैं, मतलब इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। जबकि अगर देखा जाए तो दोनों बातों का मतलब एक ही है, लेकिन बस एक कहने का तरीका अलग है। जो पहले आलिम साहब थे उन्होंने सच बोला और अपनी बात को बिल्कुल सीधे और सपाट शब्दों में बोल दिया कि भाई इसका मतलब ये है। गलत तो वो भी नहीं थे, मतलब तो वही है कि पूरी फैमिली जो है वो राजा की खत्म हो जाएगी, एक दिन मर जाएगी। और जो दूसरे आलिम साहब है उनका भी यही मतलब है कि राजा की जो उम्र है वो सबसे लंबी है। तो इसका मतलब तो यही नहीं कि सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, सारे के सारे मर जाएंगे और राजा जो है वो सबसे ज्यादा जिएंगे और अकेले ही जिएंगे। बात एक ही थी लेकिन कहने का तरीका बिल्कुल अलग था, तो जिसकी वजह से पहले वाले को तो काल कोठरी मिली और दूसरे वाले को इतने सारे इनाम से नवाजा गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हम अपनी बात को किस तरीके से कहते हैं इसकी वाकई बहुत पकड़ होती है, क्योंकि हम अपनी ही बातों से बहुत आगे जा सकते हैं और हम अपनी ही कई बातों से बहुत पीछे भी जा सकते हैं। तो इसलिए जो भी बोलिए बहुत सोच समझ के बोलिए, और मैं तो कहती हूँ कि जब सोचिए भी तो बहुत सोच के सोचिए, क्योंकि बेशक हम बोलते बहुत कम है कभी कभी, लेकिन हम सोच इतना रहे होते हैं, किसी के बारे में इतना बुरा बुरा भी सोच रहे होते हैं और उस तक वो बात पहुंच रही होती है और उसको पता चल रही होती है कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे थे। क्योंकि जो एनर्जी है वो रिवील करती है, वो चारों तरफ घूमती है। तो सारी सी बात है कि जो आप सोच रहे हैं वो आपकी बात जो है वो उस तक पहुंचेगी।
तो अगर आपके मन में नेगेटिव चल रहा है तो सामने वाले के पास भी नेगेटिव ही जाएगी। तो क्यों ना सोचा भी जाए सोच समझ के, और बोलना तो खैर वाकई माशाल्लाह इतना सोच समझ के बोलिए कि बोलने से पहले सोचिए कि आपके अल्फाज आपको कहाँ ले जाएंगे। खैर, इसी कहानी के साथ मैं चलती हूँ और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए और उन सब का ध्यान रखिए जो भी आपके कांटेक्ट में आते हैं। उन सब की मदद कीजिए कि जिनकी कोई मदद नहीं करता, जिनका कोई ख्याल नहीं रखता, उसका आप ख्याल रखिए। आपको वाकई बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि एक इंसानियत है ये। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, अपने अल्फाज से, अपने शब्दों से, अपनी बोली चाल से ही किसी के दिल को अगर खुश कर देते हैं तो आपको वाकई बहुत अच्छा लगेगा। किसी की छोटी छोटी हेल्प भी अगर आप कर देते हैं उसमें भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। खैर, इसी के साथ चलती हूँ और बस यही कहना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल को जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करें। वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं, स्टोरी पसंद आती है, तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि वाकई अगर कुछ लोगों का भी भला हो जाता है हमारी स्टोरी से तो हमें इससे बड़ी और खुशी कुछ होगी नहीं कि चलिए हमारी बातों से किसी के ऊपर कुछ इतना ऐसा असर आया, किसी ने कुछ सीखा और किसी ने कुछ समझा, तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं होगी। तो बस यही कहना चाहूँगी कि खूब सारे प्यार के साथ, खूब सारी दुआओं के साथ बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिए और यूं ही मेरे इस चैनल को सराहते रहिए, यूं ही दुलार देते रहिए, यूं ही प्यार देते रहिए, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है, आप सबकी बहुत ज़रूरत है। एक परिवार है हमारा जिसके बिना हमारा तो बिल्कुल गुजारा नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम सबको एक साथ चलना है और मिल के रहना है। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह खूब सारी दुआओं के साथ और एक नई स्टोरी के साथ, एक नए मैसेज के साथ दोबारा मुलाकात होगी आप सबसे इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, नमस्कार।